चलिए तो आइए अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो वेक्टर है। देखिए यहाँ पर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, समझना। और दोनों के बीच में एंगल जो बना हुआ है वो थीटा बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे इनटू फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और दोनों वेक्टर के बीच में जो बना हुआ एंगल है यानी कि थीटा है उसका हम लोग कॉस थीटा ले लेंगे। तो यही दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू होगा। ठीक है, इसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। और इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यानी कि जो प्रोडक्ट होगा वो स्केलर आएगा ना कि वेक्टर आएगा। और डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा टू वेक्टरों के साथ किया जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट हमेशा ही स्केलर आता है। यहां पर हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, एक का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और दोनों के बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। सबसे पहले इन दोनों वेक्टरों का हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकाला है f1 डॉट f2। तो सबसे पहले हम लोग पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे यानी कि 5 इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 10, दोनों का प्रोडक्ट किया और दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ है 60 डिग्री उसका cos 60 डिग्री ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 50 इंटू 1/2, इसको घटाया तो कितना आ गया 25 यूनिट्स के बराबर आ गया। अब देखिए कोई एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर को हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर को हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर को हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेक्टर अपने खुद के साथ अपने सेम वेक्टर के साथ यानी कि वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाएगा वो 0 डिग्री का बनाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर है आई कैप एंड आई कैप, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। और क्योंकि ये दोनों कैप लगा हुआ है तो दोनों एक यूनिट वेक्टर है, तो हम लोगों को इनका डॉट प्रोडक्ट करना है क्योंकि बीच में हमें डॉट दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्योंकि आई कैप है तो 1 हो जाएगा, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी आई कैप है तो 1 हो जाएगा और दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो cos 0 डिग्री ले लेंगे। cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो हमारा क्या आ गया 1 इंटू cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। तो सबका प्रोडक्ट आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार से जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो इन दोनों वेक्टरों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा और दोनों जो है एक यूनिट वेक्टर है। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया और दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली हम लोग के कैप डॉट के कैप करेंगे, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप यदि हम लोग करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। आई कैप जे कैप और के कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, जो ये एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का बनाएंगे। यदि आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, प्रोडक्ट कर दिया और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 यानी कि इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0 आ गया। उसी प्रकार से जे कैप डॉट के कैप करेंगे तो जे कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, के कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 और दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर बन जाएगा यानी cos 90। तो 1 इंटू 1 इंटू 0 यानी कि इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो डॉट प्रोडक्ट जे कैप डॉट के कैप वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होते हैं वो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकते हैं। यानी कि दो वेक्टरों का यदि आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है, तो दोनों का जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखा फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखा और दोनों के बीच में जो एंगल बना होगा उसका cos थीटा हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि ये ए पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि बी भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब ये सारा डिपेंड करता है cos थीटा पर। cos थीटा यदि पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा तो ए डॉट वेक्टर बी पॉजिटिव होगा, cos थीटा यदि नेगेटिव ले लेगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा और cos थीटा यदि 0 वैल्यू लेगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टरों के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होता है। अब यहाँ पर यदि दोनों वेक्टर के बीच में यदि एंगल 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा तो cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि a डॉट भी दोनों वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। यदि दो वेक्टरों के बीच में एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, यानी कि दोनों वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे वो 0 के बराबर हो जाएगा। यदि दो वेक्टरों के बीच में एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव और cos थीटा का वैल्यू यदि नेगेटिव हो जाएगा तो दोनों वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दो वेक्टर है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच में यदि एंगल 0 डिग्री के बराबर होगा यानी थीटा 0 डिग्री का बराबर होगा
तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा और वो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यदि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री के बराबर बन जाएगा तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम आएगा और दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का नेगेटिव हम ले लेंगे। यदि दो वेक्टरों के बीच में एंगल यदि 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा तो दोनों वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। यदि आपको वेक्टर जो है वो कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए रहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए रहेंगे, जैसे x वेक्टर a को हम लोग लिख दिए x i कैप ay j कैप az k कैप, वेक्टर b को हम लोग लिख दिए bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, और दोनों वेक्टरों का हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या करेंगे, i कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है x, इसमें i कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है bx, तो x into bx प्लस इसमें j कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है ay, इसमें j कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है by, तो ay into by फिर प्लस इसमें k कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है az, इसमें k कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है bz, तो प्लस az into bz ऐसे ही करना है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वेक्टर a है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, यहाँ पर वेक्टर b है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। दोनों वेक्टर का हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकलेगा, i कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 1, तो 1 इंटू क्या करेंगे 2 प्लस j कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 1, कुछ नहीं है तो 1j कैप है, तो 1 इंटू 5 लिख दिया, फिर बीच में प्लस साइन, फिर k कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है माइनस 2 इंटू क्या करेंगे यहाँ पर 3 है तो माइनस 2 इंटू 3 कर दिया। अब ये क्या आ गया 2 1 इंटू 2 यानी कि 2 1 इंटू 5 यानी कि 5, और माइनस 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 आ गया। 2 प्लस 5 7 होता है, 7 में से 6 चला गया तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। अब हम लोग को एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना होता है, ab cos थीटा होता है। थीटा जो होता है दोनों के बीच में एंगल होता है। a डॉट b का वैल्यू हमने निकाला है वो कितना है, a डॉट b वेक्टर a डॉट वेक्टर b का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 रख दिया। अब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हम लोग को निकाला है, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट अंडर i कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a आ गया रूट अंडर 6। अब वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाला है तो b i कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 2, तो 2 का स्क्वायर, j कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 5, 5 का स्क्वायर, k कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है प्लस 3 का स्क्वायर कर दिया। इसको मैंने सॉल्व किया तो रूट अंडर 38 आया। तो सबसे पहले वैल्यू रखेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का वैल्यू आ गया 1, a का मैग्नीट्यूड कितना आ गया रूट अंडर 6, b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया रूट अंडर 38, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा cos थीटा, अब cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो 1 बाय ये आएगा रूट अंडर 6 बाय रूट अंडर 38, तो 1 बाय रूट अंडर 6 रूट अंडर 38 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 6 इनटू रूट अंडर 38 हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वेक्टर a का प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर b के ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर a और वेक्टर b है, दोनों के बीच में एंगल बना हुआ है थीटा डिग्री, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है a cos थीटा, a का प्रोजेक्शन b पर, तो क्या लिखेंगे a cos थीटा, इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यदि कोई बोलेगा कि वेक्टर के फॉर्म में लिखिए तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाय b का मैग्नीट्यूड इनटू b कैप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a का प्रोजेक्शन निकाला किस पर, वेक्टर b के ऊपर, तो इन दोनों का सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे और b का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, b के ऊपर प्रोजेक्शन b के ऊपर निकालना है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो कितना है, यहाँ पर 4i कैप है यानी कि 4 1i कैप है, 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू माइनस 1, यहाँ पर 6j कैप है और यहाँ पर माइनस 1j कैप है, तो 6 इंटू माइनस 1 कर देंगे, यहाँ पर 7k कैप है यानी कि 7 इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो और b का मैग्नीट्यूड कितना देगा, b का मैग्नीट्यूड यदि आप निकालना चाहते हैं तो i कैप के साथ 1 मल्टीप्लाइड यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस j कैप के साथ माइनस 1 मल्टीप्लाइड यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k कैप के साथ मल्टीप्लाइड 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में? अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर दिए हुए रहते हैं, ठीक है, और हम लोग को बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। जैसे यहाँ पर हमारे पास वेक्टर a है 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप, वेक्टर b है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस xk कैप, तो हम लोग को निकालना है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करिए ताकि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। जब ये वेक्टर a और वेक्टर b आपस में परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑटोमेटिक है कि 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू 4 आई कैप 4 आई कैप है 4j कैप 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस 10 इंटू माइनस 6 यहाँ पर प्लस 10x हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 4 16 प्लस 8 इंटू 3 24
प्लस -10 इंटू -6 10x हो जाएगा। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 10x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 10x इज इक्वल टू आ जाएगा, इस 40 को इधर लेकर जाएंगे तो -40 और x बराबर कितना हो जाएगा, -40/10, ये करके कितना आ जाएगा, -4 के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास फोर्स वेक्टर दिया हुआ i कैप प्लस j कैप और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ 4i कैप माइनस j कैप। हम लोग को वर्क डन निकालना है। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन कैसे निकल जाता है, हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पर i कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 1 और यहाँ पर i कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 4, तो 1 इंटू 4 यानी कि 4 आ जाएगा। यहाँ पर j कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 1 और यहाँ पर j कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है -1, तो 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 आएगा, तो 4 में से -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा।